अपनी क्लास। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.1, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, है ना। नाउ वी हैव टू डू हियर द सम नंबर थर्ड सम हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डन इन द लास्ट वन। मैं रीड कर रही हूँ और फिर हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से करना है। 72% of 25 students are good in mathematics। कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स थे, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 72% स्टूडेंट जो हैं वो मैथ में अच्छे हैं। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब आपको ये बताना है कि जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि जो हमें गुड स्टूडेंट्स बताए गए हैं उनका केवल परसेंटेज हमें शो हो रहा है, उसकी नंबर हमें शो नहीं हो रहे। इफ वी नो द नंबर्स ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन द मैथ, कि यदि मुझे जो मैथ में अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर्स पता हो जाए, उन्हें हम कैलकुलेट कर लें, देन इजली आई कैन राइट हियर द दैट स्टूडेंट हु आर नॉट गुड इन मैथ, कि जो स्टूडेंट आपके मैथ में गुड नहीं है वो स्टूडेंट हम इजली कैलकुलेट कर लेंगे। कब? जब हमें ये पता चले हो जाए कि आपके कितने बच्चे हैं जो कि मैथ में अच्छे हैं। तो भाई किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो हमने कहा इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? थर्ड सम, टोटल स्टूडेंट्स that is equal to 25. Now percentage of students who are good in math, that is equal to 72%. अब हमें ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इन्हीं की परसेंटेज बताई गई है ना। तो क्या बोलेंगे हम इसके लिए, क्या बोलते हैं हम बोलेंगे भाई यहाँ पर कि 25 ऑफ, therefore 25 ऑफ 72%, कि इस टोटल स्ट्रेंथ में से क्या करना है हमें? 72% कैलकुलेट करना है। इसका 72% कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? 25 का। 25 का क्या बोला हमने? 25 का 72% हमें कैलकुलेट करना है। अब का से रिलेटेड क्या होता है? ऑफ। ऑफ से मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो वी हैव टू डू हियर दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन फॉर इट, कि ये कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं। और यहाँ पर whenever we have here 72%, it means मीन क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा 50% है, 50% का मीन क्या हुआ? 50 डिवाइडेड बाय 100। तो 72% यदि हमने लिखा है, इट मीन्स दैट नंबर की जो भी 72 है वो आप कितने में से ले रहे हैं? 100 में से। परसेंटेज मीन क्या होता है? 100। तो 100 में से क्या है आपका? 72।
तो इसका मतलब जब हम उसे रिटर्न करते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाता है भाई 10 आउट ऑफ 10 आपने कितना गेन किया, तो आप क्या लिखते हो कि 9/10 मैंने 9 मार्क्स गेन किए हैं 10 में से, तो क्या लिखते हैं 9/10। वैसे ही आपका 72% है कि 100 में से हमने कितना गेन किया 72। तो हाउ टू राइट दिस, किस तरीके से हम इसे लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय। ओके, अब इसे जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन हर बच्चे को आता है। क्या करेंगे हम, डिवाइड प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ बेटा, है ना, डायरेक्ट 25 1 जा 25 4 जा। और जैसे हमने यहाँ पर इसे कैंसिल किया है, वी हैव देयर 72/4, इजिली वी कैन कैंसिल आउट देम ऑल्सो, कि इसे भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ। 4 1 जा 18 एंड 4 8 जा 32। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो फिगर आया है वो क्या आया है आपका 18। बट ये 18 है क्या भाई, हम 25 में से जो कैलकुलेशन 72 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं। ये क्या है, स्टूडेंट्स ही हैं। तो ये स्टूडेंट्स कौन से वाले हैं, जो कि आपके किस में अच्छे हैं, मैथ में अच्छे हैं। तो हमने कहा ये जो हमारे पास फिगर आया है 18, दैट इज द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं। बट ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये किसके लिए किया है, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन मैथ। हमारे पास ये बच्चे आ गए हैं जो कि मैथ में अच्छे हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो मैथ में अच्छे नहीं है। तो उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not good in math। दैट इज इक्वल टू, तो टोटल क्या था आपके पास, टोटल नंबर क्या थे स्टूडेंट्स के 25। और इस 25 में से यदि मैं उन अच्छे बच्चों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, भाई सिंपल सा है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन 30 स्टूडेंट्स में से हमने कहा जो मैथ में बच्चे 9 मार्क्स लेकर आए हैं आउट ऑफ 10, उनकी जो क्वांटिटी, उनके जो नंबर्स हैं वो हैं 15। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि 30 आपकी स्ट्रेंथ है क्लास की, उसमें से 15 ऐसे बच्चे हैं जिनके आउट ऑफ 10 9 मार्क्स आपको मिले हैं। तो बताइए जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो कितने आपके पास रह गए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 15। तो 15 आपने कहा 15, तो उसके लिए आपने क्या कहा कि आपने किया क्या है कि जो टोटल था उसमें से वो 15 बच्चे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपको रिमेनिंग बच्चे मिल गए। तो सेम आपको यहाँ पर करना है कि भाई हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो मैथ में अच्छे थे बच्चे वो कितने हैं आपके पास 18। तो बताओ मैथ में जो बच्चे अच्छे नहीं है तो हम क्या करेंगे, 25 में से 18 को क्या करवा दो, सब्ट्रैक्ट करवा दो। जैसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बिकॉज दे आर द स्टेटमेंट सम, कि यहाँ पर ये जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट सम होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू राइट योर द हैंड्स, यहाँ पर आंसर आप दें इन द हैंड्स, के हैंड से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर आप स्ट्रेंथ बता दें कि जो भी आपके बुक में क्या पूछा गया है, क्या स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मैं बुक से अलग नहीं करवा रही, अपने मन से नहीं लिखवा रहे हैं, हम आपको बुक की ही लैंग्वेज बताएंगे, है ना, जिससे कि हर बच्चा उसे करेक्ट लिख सके। क्योंकि अपने आप से कई बार स्टेटमेंट सेंटेंस देने में कहीं ना कहीं कोई गलती कर देता है, तो हम चाहेंगे कि इसी में से आप लिखें। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ, तो आप यहाँ पर बता दें कि 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ, 7 स्टूडेंट्स are not good in math, है ना, बुक में से लिया आपका, how many 7 students are not good in math। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर हो गया।
वीडियो ऑफ कर यस दो। मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, है ना, फोर्थ करना पहले। चलिए, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। वो कह रहा है कि भाई फुटबॉल टीम थी, उसने आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो भी खेले हैं उनमें से 10 मैचेस उन्होंने विन किए हैं, ठीक है, जीते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, वो कह रहा है कि उनके जो मैच जीतने की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना है, 40% है। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो आपको ये बताना है कि भाई उन्होंने कितने टोटल मैच वहाँ पर खेले हैं, जिसमें से कि उन्होंने 10 मैच जीत लिए थे। तो किस तरीके से हम इसका कैलकुलेट करें, तो उसका प्रोसेस देख लें, है ना, किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट सम है, मैं एक एक स्टेटमेंट सम आपको करवा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास उनकी जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो अननोन है, ठीक है, तो मैं इसे अननोन वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने वाली हूँ। इन द बिफोर वन हमने जो किया था उसमें हमें गुड हमारे स्टूडेंट्स पता थे, है ना, और जो गुड नहीं थे मैथ में उन्हें हमें कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए मैंने इजी प्रोसेस किया था कि उतना परसेंटेज उस टोटल का किया और लास्ट में माइनस कर दिया। इसमें हम यहाँ पर अननोन वेरिएबल जो भी आपके पास है, वेरिएबल मीन्स कि जो भी आपके पास अननोन वैल्यू है उसे आप वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें और उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लेट द टोटल मैचेस बी एक्स, कि टोटल जो मैचेस हैं वो आपकी क्या हैं, एक्स हैं। कौन से मैचेस हो रहे हैं, फुटबॉल मैच हो रहा है ना, यहाँ पे फुटबॉल लिख दीजिए क्योंकि कौन से मैचेस हैं वो भी आपको रेफर हो जाए, फुटबॉल। अब आपको विनिंग जो आपका परसेंटेज है वो पता है, तो हम यहाँ पर उसका स्टेटमेंट दे रहे हैं, विनिंग मैचेस दैट इज इक्वल टू 40%, विनिंग मैचेस परसेंटेज दैट इज 40%। नेक्स्ट हमने कहा कि और हमें क्या पता है भाई, वो भी हम लिख दें कि यहाँ पर हमें ये पता है कि जो फुटबॉल टीम है उसने कितने मैच यहाँ पर विन कर लिए हैं, वो भी हम लिखना चाहेंगे। दैट इज 10, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 10 मैचेस। क्या लिखा है हमने, नंबर ऑफ फुटबॉल मैचेस विच वन, ठीक है, या यहाँ पर हम ये दे दें इसकी जगह नंबर ऑफ 10 मैचेस विच वन, ओके, कि यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है, यस मैम। मैम निशा मैडम की। चलो ठीक है, फिर आप निशा मैडम की क्लास में एंटर कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो आप इस तरीके से लिखिए, 10 मैचेस वन इन द फुटबॉल मैच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सेंटेंस जो लिखा है इसके
अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहेंगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहेंगे। हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज वी हैव देयर द टोटल मैचेस इज x, और जो इसका विनिंग परसेंटेज है वो विनिंग परसेंटेज हमारे पास क्या है? 40%, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ऑफ 40%। और इससे हमें कितना रिजल्ट मिला कि जो आपके मैचेस विन किए गए वो मैचेस एक्चुअल में कितने विन किए गए? 10। सो दैट इज इक्वल टू, भाई टोटल का जो परसेंटेज आपका विनिंग परसेंटेज था उस परसेंटेज से कितने मैचेस आपके विनिंग किए गए, कितने मैचेस का रिजल्ट आपके पास विन होने के लिए आया, वो कितना है आपका? 10। इट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट दिस? x multiply of means multiply that is equal to 10 and calculate it by the transposing of the figures, कि इस तरीके से आप ट्रांसपोजिंग करवा दीजिए फिगर्स का, डिवाइडेड बाय 40, कैंसिलेशन कर दीजिए, ठीक है। और कैंसिलेशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपके पास क्या है? 100/4, ठीक है। जब आप इससे डिवाइड करेंगे 2 2 2 5 2 5 एंड दैट इज 25, x वैल्यू इज द 25। एट लास्ट यू हैव टू रेफर देयर द स्टेटमेंट ऑल्सो कि अब आपको यहाँ पर लास्ट आंसर देना है। हेंस टोटल मैचेस दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ पर आपने लास्ट आंसर दिया कि टोटल मैचेस आपके पास कितने हैं? 25 मैचेस हैं।